हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवीर प्रताप। आप देख रहे हैं समय ग्रंथ। हम वैज्ञानिकों को तो जानते होंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि किसी दूसरी दुनिया के वैज्ञानिक हमारी दुनिया में आकर नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं और गुमनाम होके भी वे हमारी नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके फिर अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। चलिए आज हम इसी को आपको दर्शाते हैं। ये वैज्ञानिक किसी दूसरी दुनिया से आकर हमारी दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी को आविष्कार करते हैं और फिर पुनः उसी दुनिया में लौट जाते हैं। ये किस प्रकार आते हैं? हाँ जी, ये वैज्ञानिक हमारी दुनिया में नई टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आते हैं। जब वे इस दुनिया में आते हैं तो जो हमारी दुनिया का प्रवेश द्वार है, उसमें से आने से पहले उस वैज्ञानिक में खड़े देखते हैं जो कि हमारे दुनिया का, हमारे देश का वैज्ञानिक है, और अपना कार्य उसी वैज्ञानिक के रूप में करते हैं। उनके आने का और जाने का एक समय निश्चित होता है। 6 महीना, साल। वो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी अवधि निश्चित कर देते हैं, क्योंकि उसी समय में उन्हें एक कार्य करके पुनः दुनिया में लौटना पड़ता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से बने हैं। अगर ऐसा नहीं होने पर प्रकृति उन्हें कड़ा से कड़ा दंड देती है। अगर किसी भी वैज्ञानिक हमारी दुनिया में प्रवेश करके किसी भी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए अगर 2 साल की अवधि साथ में लाता है, तो उसको 2 साल से पहले उस कार्य को करके दूसरी दुनिया में लौटना पड़ता। अगर वो वैज्ञानिक 2 साल में वे कार्य को नहीं कर पाता है, तो उस वैज्ञानिक के लिए हमारी दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए प्रवेश द्वार नहीं खुलता है, और फिर वे वैज्ञानिक अपना शेष कार्य को पूर्ण रूप से जब तक नहीं करता है, वो वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक के रूप में कार्य करता रहता है। जब कार्य समाप्त हो जाता है और अवधि उनकी ख़त्म हो जाती है, तो उस वैज्ञानिक को किसी चौराहे के भिखारी के रूप में बदल दिया जाता है, जो कि भीख मांगता रहता है। और उस वैज्ञानिक की जगह जो कि हमारे देश का वैज्ञानिक को फिर पुनः दोबारा उसी जगह खड़ा कर दिया जाता है, और जो बाहर दूसरी दुनिया से आए वैज्ञानिक को भीख मांगने के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि प्रवेश द्वार का समय खत्म हो चुका है। और वो इस दुनिया में भी कई दिनों तक 10 साल, 1 साल या पता नहीं कितने वर्षों तक भीख मांग के अपना गुजारा करता है, क्योंकि उसने प्रकृति के नियमों का खिलाफ गया है। उसने अपना काम समय पर नहीं किया है, इसलिए उसे भिखारियों के रूप में हमारी दुनिया में रहना पड़ता है। जब उसका समय आता है, तो फिर से पुनः उसी वैज्ञानिक के रूप में बदल के वे अपने दूसरी दुनिया में लौट जाता है।